यन्मानसं लीने सीताराम गुणावली निशिदिवा युज्जीवयापि सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाम्बु सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोतायामाल के तुम पद रज मम हाथ तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे रे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे कात्यायनी के प्रेम की कात्यायन के प्रेम की बात जात कापे कही बात जात कापे कही मार गुजात अकेलो गान रसना जो चारे मारग जात अकेल गान रसना जो चारे ताल मृदंगी वृक्ष रीज अंबर ताडारे ताल मृदंगी वृक्ष रिज अमर तना गोपुनार अनुसार गिरा गद गद आवेशी गोपनारे अनुसारी गिरा गद गद आवेशी जन जगो प्रपंच ते दूर अजा पर से नहीं लेसी जग प्रपंच ते दूर अजा पर से नहीं लेसी भगवान रीत अनुराग की भगवान रीत अनुराग की संत साख मेली सही संत साख मेरी सही कात्यायन के प्रेम की कात्यायन के प्रेम की बात जात
कापे कही। मात जात कापे कही। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भक्ता श्री कात्यायनी जी का स्मरण किया है। श्री कात्यायनी जी में जो प्रगट कृष्ण प्रेम था उसके लिए नाभा जी कहते हैं कि उस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कात्यायनी के प्रेम की बात जात कापे कही। इस कलयुग में उनके शरीर में जो प्रेम प्रकट हुआ, दिव्य प्रेम प्रकट हुआ, वो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। पूर्ण महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, प्रेम प्राप्त होने की 9 सीढ़ियां हैं। 8 सीढ़ियों को जब हम पार कर जाते हैं तो 9वीं सीढ़ी में हमें प्रेम प्राप्त होता है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया। प्रेम की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। इस भक्ति पथ में जैसे प्रवेश करना है, यदि श्रद्धा नहीं होगी तो प्रवेश नहीं कर सकता है। आदो यानी प्रारंभिक जो पहली सीढ़ी है वो है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? हमारे ग्रंथों में जैसा लिखा है उसमें कुतर्क न होना। रामायण जी में जैसा लिखा है, भागवत जी में जैसा लिखा है, गीता जी में जैसा लिखा है, उसमें कुतर्क न होना। ऋषियों ने जैसा लिखा है उसमें उसको वैसे का वैसा ही मान लेना। संतों की वाणी में कुतर्क न होना, गुरुजनों की वाणी में कुतर्क न होना। वो जैसा कहते हैं वैसे का वैसा मान लेना, स्वीकार कर लेना, इसी का नाम श्रद्धा है। ये प्रवेशिका है। प्रेम राज्य में प्रवेशिका की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है और संतों का सहारा नहीं है, वो इस पथ में नहीं चल सकते। श्री रूप गोस्वामी पाद जी लिखते हैं कि प्रेम प्राप्ति के 9 बिंदु हैं, उनमें पहला बिंदु है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप यहाँ क्यों बैठेंगे? श्रद्धा हुई तब तो आप चल करके आए, कष्ट सहन करके आए और इतनी देर तक बैठ करके आप महापुरुषों की परम पावन गाथा सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं। श्रद्धा का परिचय है। जब आप श्रद्धा करेंगे किसी महापुरुष में, किसी की वाणी में, किसी ग्रंथ में, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने श्रद्धा किया है वो कितनी ऊंचाई में पहुंच गए। जितने संत हैं इन्होंने अपने गुरुजन में श्रद्धा की, तो देखो आज कहाँ पहुंच गए। तो फिर आपके मन में दूसरी बात आती है कि हम साधु संग करें। जहाँ श्रद्धा होती है वो वाणी बहुत बुरी लगती है, सबकी वाणी बुरी नहीं लगती है। जहाँ श्रद्धा होती है वो वाणी बहुत प्रिय लगती है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज जी भक्तमाल की कथा कहते,
तो एक बड़े ही विचित्र भक्त थे जो कथा सुनने आते थे। उनकी बड़ी निष्ठा कथा में थी। तो कभी कभी महाराज जी के पास जाते, महाराज जी आप जब चले जाएंगे ना इस संसार से तो आपकी हड्डियां हम इकट्ठी करेंगे, उनसे कथा सुने, दूसरे की कथा सुन नहीं जाएंगे। आपकी कथा के बिना हमको चैन नहीं आता है। तो जब श्रद्धा होती है तो शब्दों में हमारे अंदर सम्मान पूर्वक ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जिस संत के पास आप बैठ करके सत्संग श्रवण करेंगे तो आपको संतों की महिमा पता चलेगी। तब आप साधुओं का संग करोगे। इन्हें जैसी भक्ति प्राप्त हो है हमें भी प्राप्त हो जाए। संत संग का तात्पर्य क्या है? इनके मन की, बुद्धि की, चित्त की जैसी स्थिति वैसे हमें प्राप्त हो जाए। तो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सत्संग मिलता है। और सत्संग में संतों की महिमा का वर्णन किया जाता है कि इस विचित्र कलिकाल में उन्होंने जैसा जीवन जिया है वैसा जीवन तुम भी जी सकते हो। तो साधु संग की इच्छा होती है। साधु संग का तात्पर्य उनके उपदेश के अनुसार जीवन चलाना। बहुत से लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ? उन्होंने परिवर्तन करने के लिए दीक्षा ली ही नहीं। दीक्षा का तात्पर्य है कि हम एक विशेष जीवन जिए। वैसे तो जीवन जी रहे हैं हम, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, व्यवहार में जाते हैं, धन कमाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। और दीक्षा लेने के बाद वही जीवन रहा तो क्या मतलब रहा? दीक्षा का तात्पर्य एक विशिष्ट जीवन, जिस जीवन में प्रभु का विश्वास दृढ़ हो। और जैसे विश्वास दृढ़ होता है वैसे भक्ति उछलने लगती है आप। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं। तेहि बिन द्रवहि नराम, तेहि बिन द्रवहि नराम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, राम कृपा बिनु सपन हो। जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। ये विश्राम प्राप्त करने का तरीका है। शुद्ध मन को शांत करने का एक तरीका है। अशांत मन को तृप्त करने का तरीका है कि हम महापुरुष से दीक्षा लें। और दीक्षा लेने के बाद भी हमारा मन अशांत है, चुप, कहाँ दीक्षा ली हमने? तो दीक्षा का तात्पर्य है कि प्रभु में गहरा विश्वास हो जाए। आप संत की वाणी का आदर करो। उन्हें कह दिया कि प्रभु आपके साथ में, तो उसको आप महसूस करो, एहसास करो। ये है साधु संग। साधु की वाणी में किसी तरह का तर्क न हो, तर्क न हो, ऐसा ही है। बिहारी जी में एक संत आते थे कथा सुनने के लिए, बड़े भगवत संत थे। पूरा जीवन उन्होंने महाराज केवल 2 वस्त्रों में निकाला, कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे। एक दिन बिहारी जी में दर्शन कर रहे थे तो कोई बाहर का व्यक्ति उनके जेब में पैसे डालने लगा। हाथ पकड़, नहीं बिहारी जी की पेटी में डालो, कभी कुछ नहीं देते। लेकिन कथा के बड़े प्रेमी थे।
वृद्धावस्था हो गई, 90 वर्ष से ऊपर, फिर भी कथा सुनने आते हो। जब उनको यहाँ से जाने का समय हुआ तो एक बार हमको बुलाया, बोले कोई नहीं उनके पास, अकेले पड़े हुए हैं। हमने कहा महाराज जी आपके पास कोई नहीं है और शरीर आपका चलता नहीं, बिल्कुल आप बहुत कृशकाय शरीर हो, तो किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी को की व्यवस्था यहाँ कर देते हैं, तो सुबह शाम आकर के आपको उठा दिया करेगा, स्नान करा दिया करेगा। वो बहुत गुस्सा हो गए, बोले क्या कहते हो, कोई नहीं है? अरे राधा रानी हमारे पास में है। ये क्या है? ये गुरुदेव के वाक्य में विश्वास। उन्हें कह दिया है कि ठाकुर जी तुम्हारे पास में है तो है। और जब विश्वास होता तो भक्ति उछलती है, और जब भक्ति उछलती है तो राम जी चारों तरफ घूमते हैं, और जब राम जी घूमते हैं तो व्यक्ति परम विश्राम को प्राप्त करते हैं। इसके बिना नहीं, और कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो व्यक्ति यूँ ही हवाई फैल कर भ्रम में घूम रहा है ही नहीं, कुछ तो मिलेगा क्या? ये प्रक्रिया है। दीक्षा के बाद विश्वास हो। दीक्षा का तात्पर्य गुरु जी ने हमको कहा है तो बिल्कुल बात ऐसी ही है। इसी का नाम है साधु संग। आदौ शुद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया, अथ भजन क्रिया। ये तीसरा बिंदु है। आपने संत का साथ किया, क्या प्रमाण है बताओ आप? हर चीज़ का थर्मामीटर होता ना। आपको बुखार है, थर्मामीटर लगा दिया तो आप पता चल जाएगा कि आपको 104 डिग्री बुखार है कि 106। ऐसे नहीं पता चलता है। बुखार के लिए थर्मामीटर लगाना जरूरी होता है। ऐसे ही प्रेमियों, आपने संत का साथ किया है, इसका थर्मामीटर क्या है? आप तुरंत भजन में आरूढ़ हो जाते हैं। आपको पश्चाताप हो तो इतना जीवन बिना भजन के निकल गया। एक कब? जब आप संतों का संग करते हैं। इसके पहले तो चल रही है दुनिया, देखो चल रही, मौज चल रही लोगों की। कहाँ किसको दुख होता है कि हमारा व्यर्थ जीवन चले? राम राम। जैसे एक भेड़ कुएं में गिरती है ना तो उसके पीछे वाले सब भद भद उसी में गिर जाते। वही कलिकाल के लोगों का जीवन है। यदि आपने साधु संग किया है तो निश्चित मानो फिर आपको बिना भजन के नहीं रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आपने यदि सत्संग किया, साधु संग किया तो ये फीलिंग आपको होने लग जाएगी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भाव न आना, ताहि भजन तज भावन आना। यदि आपने सत्संग किया तो एक क्षण भी आपका बिना भजन के जाएगा तो बड़ा पश्चाताप, बड़ा दुख। एक बार स्वामी श्री राम सुखदास जी से किसी ने पूछा कि नाम लेने की विधि क्या है। किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी नाम लेने की विधि क्या है? तो स्वामी जी बोले, देखो भाई,
बिना नाम के यदि 1 मिनट चला जाए आपका, तो आपको ऐसा दुख हो कि जैसे इकलौते बेटे का विवाह हुआ हो और 6 महीने बाद वो बेटा मर जाए, और जैसी पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा हो, और 1 मिनट भगवान के नाम के बिना निकल गया। ये विधि है। इस आश्रम में बैठो, इस वस्त्र पहन, कुछ नहीं है विधि, ये विधि है। हो ये न विषय विराग, हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुखला, हृदय बहुत दुखला, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो हरि भजन बिनु। श्री अयोध्या जी में साक्षात्कार प्राप्त महात्मा श्री स्वामी राम वल्लभाशरण जी महाराज विराजते। उनकी ये स्थिति की, जैसे हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी हैं, ऐसे अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार है। वहाँ के संत प्राय रोज जाते हैं कनक भवन बिहारी सरकार का दर्शन। तो स्वामी जी जब जाते दर्शन करने के लिए, परम पूज्य स्वामी श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज, तो कनक भवन बिहारी मंदिर से आके रास्ते में दर्शन ले देते। बोले अब तुम वापस जाओ, वहां तक मत जाओ। ये स्थिति उनकी, इतनी ऊंची स्थिति स्वामी जी। तो बहुत बाहर से लोग मिलने के आपके पास आते थे। तो एक गुजरात के संत आए जिनके पास अभूतपूर्व संपत्ति थी। इतनी संपत्ति थी पूछो मत, तो सोने की पालकी में चला करते थे। इतनी संपत्ति थी, सोने की पालकी में चलते। तो गुजरात से सोने की पालकी में बैठ कर अयोध्या जी आए और दर्शन करने के लिए पूज्य स्वामी जी का गए, श्री राम वल्लभाशरण जी महाराज जी। प्रणाम करके कहा, महाराज मैं एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ, अभी यहीं एकांत हो जाता है। शिष्यों से कहा चले जाओ, तुम जाओ, एकांत हो गया। बोले बोलो क्या करूँ। महाराज मैंने संपत्ति तो बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन मैंने भजन नहीं किया, और मेरी आयु 80 वर्ष की हो गई। अपार धन मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैं जीवन में भजन नहीं किया। तो पता है क्या कहा स्वामी श्री राम वल्लभाशरण? बोले अब रो, भजन का समय तो निकल गया, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों हाथ थोड़ी है। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे जहाँ लगा, या तो इससे भजन कर, या तो इससे भजन कर, या फिर विषय कमा, या फिर विषय कमा, या फिर विषय कमा, या फिर विषय कमा। उन्होंने साधु संग किया है, इसका क्या मापदंड है? हमें बेचैनी होगी, अरे इतना जीवन बिना भजन के निकल गया। और बेचैनी नहीं हुई ना, तो आपने साधु संग किया, आपने नाटक किया है, आपने दंभ किया है। परिणाम हमने भोजन किया तो शरीर में पुष्टि होना चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए। अलग ऐसे होगा, भोजन भी कर लिया और शरीर दुबला पतला है। ऐसे ही आपने साधु संग किया है, तो आपको फिर भजन के लिए बेचैन है।
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करो ए भांति। सब तजी भजन करऊं दिन रात। सब तज भजन करो दिन रात। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करो दिन राति। सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। तो भजन में आरूढ़ हो जाए। आप जब तक भजन नहीं करेंगे ना तब तक अनुभूतियाँ नहीं होंगी आपको। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। हम बाजार से टैबलेट ले आए, गोली ले आए, खाएं नहीं तो क्या असर होगा? वो औषधि की दवा है लेकिन खाना पड़ेगा ना बाबा। ऐसे जब तक आप भजन में आरूढ़ नहीं होगे, सुनने भर से काम नहीं चलेगा ना, तब तक आगे की मंजिल आपको प्राप्त नहीं होगी। तो पहला है श्रद्धा, दूसरा है साधु संग और तीसरी सीढ़ी है भजन में आरूढ़ हो जाना। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। बुखार में भोजन अच्छा नहीं लगता है। क्या भोजन में कोई कमी है? रसगुल्ले में कोई कमी है कि दाल चावल? नहीं नहीं नहीं, भोजन तो बढ़िया है। दूसरों को अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? हमारे शरीर में फीवर है, बुखार है, तो जीभ का स्वाद बदल गया, हर चीज़ कड़वी लग रही है। भोजन में कमी नहीं है, हमारे में कमी है। ऐसे भगवान का भजन बहुत अच्छा है। सारे ऋषि मुनि संत एक स्वर में कहते हैं कि भैया इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। फिर हमको अच्छा नहीं लगता है तो भजन की कमी नहीं है, हमारे जीवन की ही कमी है। क्या जीवन में कमी है? अनेक तरह के अनर्थों से हमारा हृदय जकड़ा हुआ है। ये हमें जो शरीर मिला है ना, ये प्रारब्ध से मिला हुआ है। प्रारब्ध में दोनों चीज़ें होती हैं, पाप और पुण्य दोनों, और दोनों से शरीर मिलता है। तो दोनों तरह की भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं। पाप की भावना भी रहती है और पुण्य की भावना, अच्छे विचार भी रहते हैं। इनसे घिरा हुआ ये शरीर है। अरे यही फीवर है, यही बुखार है, ये भजन में नहीं करने देता है। हमारे एक जन्म थोड़ी हुआ, लाखों जन्म हुआ, और लाखों जन्म के कर्म संचित है वहाँ पर ऊपर। उनमें से थोड़ा सा लेकर के हमको मानव शरीर मिल गया, बाकी कमाई हमारी अभी जमा है, और फिर भोगनी पड़ेगी, फिर जन्म लेंगे, फिर भोगनी पड़ेगी, फिर इसको कहते हैं भवाटवी। अनादिकाल से भवाटवी चली आ रही है। जीव बार बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, अपने कर्मों का भोग करता है, फिर जन्म लेता है, फिर इसी का नाम भवाटवी है। इसकी निवृत्ति कैसे हो? ये साइकिल कैसे टूटे? उसका उपाय भजन है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन केर कलेसा। 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 तो भजन में जो
हमारी रुचि नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? अनर्थ। अनर्थ दो रूप में आते हैं। अनर्थ का दूसरा नाम माया है। माया का एक ही काम है, भजन में आपको जाने नहीं देगी। इतना आकर्षण फैलाएगी आपके चारों तरफ, आपको लगेगा ये बेकार काम है। प्रहलाद जी ने कहा ना अपने मित्रों से कि देखो भजन करो, बोले बूढ़ों का काम है, हमारा थोड़ी है। जो मरने वाले वो भजन कर रहे हैं। ये इसी का नाम माया है। वो भजन बाकी सारे काम कर, खूब भजन नहीं करने दें। तो आप ध्यान दो, आप इस माया के बारे में जब आप जान जाओगे ना तो फिर आप सतर्क हो जाओगे। अगर नहीं जानोगे तो बार बार इसी फंदे में फंसोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म। कौन बताएगा इसके बारे में? माया के बारे में बड़ी भजन बताता है। जो आप भजन करते हैं ना वो बताता है कि इसका स्वरूप क्या है। ये दिखती कुछ है लेकिन है कुछ है। इसकी फीलिंग आपको हो जाएगी, महसूस हो जाएगा। तो माया पैर पकड़ के खींचती है आपको भजन करने से। माया दो रूप से पैर पकड़ती है आपके, एक पाप के रूप में, एक अपराध के रूप में। माया सबसे पहले आपसे पाप कराएगी, तभी तो आप भगवान से दूर होंगे, और अपराध कराएगी। पाप क्या है और अपराध क्या है? शास्त्र के अनुसार जीवन न जीना यही पाप है। मनमानी जीवन जीना इसका नाम है पाप। हमारे मन में जो हमको करना है, ऋषियों की बात नहीं मानना, शास्त्र के, यही पाप में जीवन। अपराध क्या है? संतों का अपराध बन जाता है। संतों को कठोर वचन बोलना, संतों का अपमान करना, संतों की उपेक्षा करना, संतों की निंदा करना, ठाकुर जी की निंदा करना, ठाकुर जी का, ये अपराध के अंतर्गत आता है। पाप से अपराध ज़्यादा गरिष्ठ होता है, ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि पाप भजन से नष्ट हो जाते हैं लेकिन अपराध नहीं होते हैं। दो रूप में माया आती है, एक पाप के रूप में, एक अपराध के रूप में, और पैर पकड़ करके आपको घसीट के ले आए, भजन नहीं करने। पूर्ण महाराज जी, सिमथाराज जी महाराज कहते थे कि एक और बात है, और वो बात ये है, पूर्ण के रूप में भी माया आती है। अब बड़ी आश्चर्य की बात होगी, बताइए आप। पाप के रूप में तो देखेंगे कि व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन पूर्ण के रूप में माया आती है। बोले हाँ, पूर्ण के रूप में माया, वो बड़ी माइन्यूट होती है, वो सूक्ष्म होती है। पाप के रूप में माया तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन पूर्ण के रूप में आप नहीं पहचान सकते। काल नेमी संत बन गया तो हनुमान जी पहचान पाए? बोलो। काल नेमी राक्षस ऐसा साधु बना महाराज, हनुमान जी आकर्षित हो गए। काल नेमी राक्षस ऐसी कथा कहने लग गया, हनुमान जी कहा भाई पहले कथा सुनना चाहिए। ऐसे पूर्ण के रूप में माया आती है, वो भी आपको भजन से अलग कर देगी। एक उदाहरण महाराज जी देते थे कि कुछ लोगों ने मिल करके बहुत बड़ा बोर्ड बनवाया, 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन। खूब जगह जगह प्रचार करने लगे, लोगों के पास जा करके 1000 आदमी 1 वर्ष तक अखंड संकीर्तन करेंगे। धन इकट्ठा करने लगे, पैसा इकट्ठा, यही तो करते हैं लोग। रसीदें छपवा लेंगे, महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पैसा 10 लाख इकट्ठा कर लिया, 20 लाख इकट्ठा कर। इसके बाद क्या हुआ? पैसा आने के बाद जितने लोग थे आपस में बांट लिया, अपने अपने घर चले गए। ये है पूर्ण के रूप में माया। ये है, देखो बड़े बड़े बोर्ड लगा करके भागवत सप्ताह होने वाली है, अखंड संकीर्तन होने वाली है, संतों की भोजन सेवा होने, अब धन इकट्ठा करते हैं। 150 खर्च कर दिया, बाकी सब घर ले गए।
ये क्या है? पुण्य के रूप में माया। ये सब अनर्थ है। इस ये अनर्थ कैसे दूर हो? तुम्हें भजन अच्छा लगे, जैसे बुखार उतरे तो भोजन अच्छा लगे। अब बुखार शरीर में बनी रहेगी तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे हम औषधि खा करके बुखार को दूर करते हैं, ऐसे ही यहाँ श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब आप भजन करोगे तो भजन का ये प्रभाव होगा, सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। जीवन में कोई अनर्थ नहीं बचेगा। भजन में ताकत है। जो जिसने आपके टेस्ट को बिगाड़ दिया, रुचि को बिगाड़ दिया है, वो सारी चीजें हट जाएंगी जीवन से। ततो अनर्थ निवृत्ति ही, ये भजन के बाद ये चौथी सीढ़ी है। बिना भजन के अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। अब माया के घेरे से बाहर नहीं जा सकते हो आप। भजन करोगे तो आप ठाकुर जी के घेरे में आ जाओ, ठाकुर जी की क्राइटेरिया में आ जाओगे, माया की क्राइटेरिया से निकल जाओगे। ये भजन में ताकत। जैसे आपके जीवन से अनर्थ की निवृत्ति हुई कि चौथी सीढ़ी आपको मिल जाएगी। क्या? ततो निष्ठा। अब आपके जीवन में निष्ठा ने जन्म ले लिया। कौन विश्वास नहीं होने देता है? ये माया नहीं होने देती, चित्त को स्थिर रखती है। और वो गायब हुई ना, आपकी निष्ठा हो गई। निष्ठा का मतलब एक जगह आप स्थिर हो गए। अब आप की चंचलता दूर हो गई, जगह जगह भटकने की आदत खत्म। बस एक जगह आप अपने इष्ट के चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया आपने। अब बने तो रघुवर से बने, बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर, या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते, तुलसी बने जो औरते, वाह बनवे में धूल, वाह बनने में धूल। बस एक दरवाजे के सिवा हम दूसरा दरवाजा ही नहीं जानते। निष्ठा। भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। सप्तर्षि पराम्बा पार्वती जी के पास पहुंचे, बोले तुम जिनके लिए तप कर रही हो, बोले कामदेव को भस्म कर दिया। तुम जिनसे विवाह करना चाहती हो, उन्हें कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए ये तुम्हारा तप व्यर्थ में जा रहा है, व्यर्थ में कर रही हो तुम। इसलिए अपना निश्चय बदल लो, किसी अन्य के साथ विवाह करने का निर्णय लो। अब निष्ठा देखो पार्वती जी की। पार्वती जी कहती हैं कि सप्तर्षियों, आप इस जन्म की बात करते हो, अरे मैं करोड़ों बार जन्म लूंगी तो भी यही मांगूंगी कि मेरा विवाह शंकर जी से हो। ये निष्ठा है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। ये निष्ठा प्राप्त हो जाती। ये पांचवी सीढ़ी आ गई और छठवीं सीढ़ी निष्ठा के बाद फिर अगली सीढ़ी क्या है? रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब भजन बहुत अच्छा लगने लगता है। रुचि का तात्पर्य से भोजन अच्छा लगता है ना, तो रुचि उत्पन्न होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे जब निष्ठा होगी तो भजन बहुत में रुचि हो जाएगी। आप रुचि का तात्पर्य
भजन के बिना रहा नहीं जाए। हमें नियम करना है या हमको इतनी ये नहीं, उसके बिना रहा ना जाए, उसको रुचि बोलते हैं। रुचि। पूज्य महाराज जी सिमर्थादास जी महाराज कहते थे कि जब रुचि होती है और भजन करने और भजन करने और भजन करने, ऐसा बार बार मन में आता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर व्यक्ति घड़ी नहीं देखता है, फिर व्यक्ति को शरीर के सुख की याद नहीं रहती, बस भजन भजन भजन। और महाराज रुचि के बाद फिर आगे की सीढ़ी क्या है? वो कहते हैं अथा शक्तिस। फिर भजन में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति जानते हैं आप? जो आ तो जाए, जाए नहीं, उसका नाम आसक्ति है। एक व्यापारी को दुकान में आसक्ति हो जाती है तो उसकी घरवाली फोन करती है, अरे भोजन ठंडा हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, राग खड़ा है। ये आसक्ति है उसमें, ना भोजन की परवाह है ना घरवाली की, उसको ये आसक्ति है। 2 बज जाए 4 बज जाए 5, लेकिन दुकान नहीं छोड़ेगा, ये आसक्ति है। ऐसे भजन करने वालों को आसक्ति हो जाती, कितना बड़ा नुकसान हो जाए वो भजन नहीं छोड़। नामदेव जी कुटिया में आग लग गई, वो चंद्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर में भजन कर रहे थे। दौड़ के लोग आए, बाबा तुम्हारी कुटिया जल गई, सब सामान जल गया। मैं जलने दो, भजन कर रहे हैं। ये आ सकती है, भजन में आ सकती है। और प्रेमियों, जब आसक्ति हो जाती है तो जीवन का सर्वस्व उसमें लग जाता है। परम पूजन शिवसिद्ध स्वामी से रामकृष्ण दास जी महाराज जी को भजन में इतनी आसक्ति हो गई थी, एक बार उनको बुखार आ गया। उनका नियम प्रातःकाल ठीक 3 बजे उठ करके भजन में बैठ जाने। तो बुखार रात्रि में आई तो अपने शिष्य से कहा, देखो ठीक 3 बजे हमको उठा करके गर्म पानी कर देना, हम भजन में बैठेंगे। परिणाम क्या हुआ कि 3 बजे उनके शिष्य उठे और उन्होंने देखा कि थोड़ा और आराम कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं उठाना चाहिए। नहीं उठाया उन्होंने। तो फिर करीब 5 बजे जब उनको उठाया, पूछा क्या समय हुआ, उन्हें बताया। इतने गुस्सा हुए महाराज, इतनी डांट लगाई, पानी की बाल्टी में लात मार दिया, बहुत गुस्सा। भजन का समय चला गया। भजन का ये आ सकती है, शरीर कैसा भी है इससे चिंता की बात नहीं है, लेकिन बिना भजन के रह नहीं सकते। ये आ सकते। महाराज जी ये 7वीं सीढ़ी है। 8वीं सीढ़ी क्या है? आसक्ति के बाद फिर वो भाव राज्य में प्रवेश कर जाता है। भाव राज्य में शरीर का ख्याल नहीं रहता है, अहर्निश डूबा रहता है, भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन होता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी निरंतर भाव राज्य में डूबे रहते हैं। बाहर से तक की काम करते हैं, कल्याण का संपादन करते हैं, और अंदर से भाव राज्य में हर समय श्री ठाकुर जी की लीलाओं का भान होता उन्हें, हर समय। और कभी कभी तो ऐसे बैठे बैठे 5 घंटे हो जाए, हाथ में कलम है, चश्मा लगा हुआ है, सामने पुस्तक है, दोपहर का भोजन सामने आता, थाली आती, भाव राज्य में डूब गए, और रात्रि में 9 बजे उस थाली को पा रहे, भाव राज्य में प्रवेश हो जाता है। और भाव राज्य के बाद अगली स्थिति है प्रेम राज्य में प्रवेश करना। ये 9 सीढ़ियों का वर्णन श्री भक्त सामने सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने किया है, जिसका वर्णन
कात्यायनी जी के प्रसंग में महाराज जी करते थे कि प्रेम कैसे प्राप्त होता है, ये आपने श्रवण किया। समय हो गया है, शेष कथा आप कल श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्मना सत, जाके सुनत महात्मना सत, और झलकत राधानंद लाल, उर झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। गले गले स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन, लोचन बरसत अश्रुअन जाल, लोचन बरसत अश्रुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विषे, उतर जात अभिमान व्याल विषे, लेत जीवार सुरस तिहि काल, लेत जीवाय सुरस ते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत संगति, तजत कुसंग लेत सत्संग, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। निशिवासन सोवत अरुजागत, विश्वासरे सो वत अरुजागत, रोम रोम वे करत निहाल, रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्र नारायण जय दास प्रिय प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन
सार। नमो नमो श्री भक्त सुमान